Hello, good morning, lovely children. How are you all? Fine, happy. Yes, I am happy too. चलो अभी क्या करेंगे आज हम ईवीएस में छोटूस हाउस जो आपने एक वीडियो देखा ना और उसके आगे क्या है वो हम देखेंगे है ना। तो शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। सी व्हाट इज हियर। यहाँ पे क्या है? होम स्वीट होम। क्या लिखा है? होम स्वीट होम। होम यानी घर जिसमें हम रहते हैं। स्वीट होम मतलब बहुत ही प्यारा सा होम है ना। हमारा घर हमें बहुत अच्छा लगता है ना। पर क्या हमारा जो घर है, हमारा जो होम है, वो सिर्फ हमारा ही है या और उसमें कोई रहता है? चलो देखते हैं। ऐसा ही कुछ ये लेसन में है, ठीक है ना। कैन यू सी द स्मॉल इंसेक्ट्स? दिस इज स्पाइडर, दिस इज मॉस्क्यूटो, है ना। मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाइज, एंड्स है ना। यस, चींटिया है, मच्छर है, फिर क्या है? पैरट्स है, फिर लिजार्ड भी है। कैन यू सी? यस। देन रैट्स, कॉकरोच, कॉकरोच भी है, रैट्स भी है, हाउस फ्लाई भी है। देर आर सो मैनी स्मॉल एंड बिग इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, है ना। ये सब ये पिक्चर में है। तो चलो ये लेसन में क्या है हम पढ़ते हैं। ओके, चलो। हाँ, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। बच्चा क्या बोल रहा है अपनी मम्मी को? यू ऑलवेज टेल मी। ऑलवेज मतलब आप तो मुझे हमेशा बोलते हो, हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। यू ऑलवेज टेल मी, आप मुझे हमेशा टेल यानी बोलते हो। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू यू अस, कि घर जो है वो तो सिर्फ हमारा है। बिलोंग टू अस मतलब हमसे बिलोंग करता है, हमारा है, ठीक है ना। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर। पर मम्मा मैं कैसे मान लूँ ये बात? बिलीव यानी मान लेना। हाउ डू आई बिलीव दैट मदर वेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। जबकि मुझे पता है कि ये जो होम है वो बाकी और बहुत लोगों को बिलोंग करता है। बहुत और लोगों को भी ये घर के अंदर रहते हैं, बहुत और भी। कौन रहते हैं? चलो देखते हैं हम। लुक मदर हाउ दिस माइस। मम्मा देखो, ये माइस यानी रैट है ना। माउस यानी उंदर, माइस यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा जब होते हैं ना उंदर तो माइस बोलते हैं। लुक मदर हाउ दिस माइस, ये माइस कैसे है देखो। आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। वो लोग देखो इकट्ठा होकर क्या खेल रहे हैं? कैच कैच, है ना। एक दूसरे को पकड़ते हैं ना, चेजिंग करते हैं ना। कभी कभी घर में रैट्स आ जाते हैं, माइस आ जाते हैं, तो एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना। तो ये बच्चे के घर में भी माइस थे और उसने क्या बोला कि मम्मा तुम तो बोलती हो कि ये घर हमारा है, पर ये तो देखो बहुत और लोग भी ये घर को बिलोंग करते हैं, और लोग भी घर में रहते हैं। ये देखो दो चूहे कैसे एक दूसरे को कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्क्यूटोज फ्लाई। और ये देखो मॉस्क्यूटोज, मच्छर भी कैसे उड़ रहे हैं, है ना। दिखाई देते हैं आपको? यस, है ना। तो फिर बच्चा बोलता है एंड लुक हाउ दिस मॉस्क्यूटो फ्लाई। देखो ये मच्छर भी कैसे उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। और ये जो स्पाइडर है ना वो भी कैसे पीसफुल यानी शांति से, हैप्पी यानी खुश, ये हैप्पी स्पाइडर कैसे शांति से लाइज यानी पड़ा रहा है अपनी वेब में, है ना। देखा था ना आपने ऊपर, ये रहा देखो हैप्पी स्पाइडर लाइज इन इट्स वेब। उसकी वेब में आराम से वो पड़ा है, ला यानी पड़ा है, लेटा हुआ है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड। और ये लेजी यानी आलसी, लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। लेजी लिजार्ड्स को देखो, ये भी कैसे आराम से टच करके वॉल पे चिपक के सो रही है। हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, इधर उधर जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। हाउ स्लोली कैसे धीरे धीरे वो क्रॉल करके टू एंड फ्रो इधर से उधर जा रही है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स। ये बहुत सारी ब्लैक एंड्स जा रही है ना, उसको देखो। ऑल मार्चिंग इन रो। मार्चिंग यानी 1 2 1 2 करके आप एक दूसरे के पीछे चलते हो ना, उसको मार्चिंग बोलते हैं, है ना। तो वो कैसे मार्च, एक रॉ यानी लाइन, कैसे लाइन में मार्चिंग करके जा रही है। तो बच्चे को और कौन कौन अपने घर में दिखता है? लिजार्ड्स दिखती है, लेजी लिजार्ड्स, फिर एंड्स दिखती है मार्चिंग करती हुई, फिर
मॉस्किटोज फ्लाई करते हुए दिखते हैं, फिर हैप्पी स्पाइडर दिखता है, माइस दिखते हैं, है ना। अभी यहाँ पर पढ़ते हैं, चलो। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के बाहर भी तो देखो, कोर्टयार्ड यानी आंगन, जो हमारा आंगन होता है ना उसको हम कोर्टयार्ड बोलते हैं, आउटसाइड यानी बाहर। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पिकिंग अबाउट, पिकिंग अबाउट मतलब वो ऐसे अपने चोंच से ऐसे करते हैं ना, एक दूसरे से, एक दूसरे को चोंच मारते हैं। तो देखो ये बर्ड्स भी कैसे हैं, बाहर एक दूसरे से पिकिंग करते हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, चोंच से झगड़ते हैं ना दो बर्ड्स, आपने देखा है कभी? वैसे छोटे बच्चे भी ऐसे ऐसे अपने एक दूसरे को हाथ पैर मार मार के झगड़ते हैं, है ना। तो वो वही बोलता है, जैसे मैं और मेरी सिस्टर करते हैं ना, वैसे देखो ये बर्ड्स भी कैसे पिकिंग करते हैं एक दूसरे को। फिर जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी बहन करते हैं, वैसे ही ये बर्ड क्या कर रहे हैं, पिकिंग अबाउट। समटाइम्स फाइट, कभी कभी वो और उसकी सिस्टर झगड़ते हैं ना, वैसे क्वेरल यानी भी झगड़ा, एंड शाउट, क्वेरल एंड शाउट, है ना। आप लोग जोर जोर से बोल के झगड़ते हो ना भाई बहन, वैसे ये बर्ड्स भी चिक 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 करके पिकिंग करके एक दूसरे को पिक करके झगड़ रहे हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, दैट्स वाई मतलब इसीलिए ही, आई से मैं कह रहा हूँ, डियर मदर इसीलिए मम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स। तो ऐसे मत सोचो, थिंक यानी सोचना, डोंट थिंक मतलब ऐसा मत सोचो, दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स कि ये घर सिर्फ हमारा है ना। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर, ये जो सब हमारे साथ रहते हैं वो भी डियर यानी हमारे प्यारे प्यारे बर्ड्स और वो सब है। इट्स डियर, ये जो सारे हैं वो भी हमारे साथ इस घर में रहते हैं, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक रहते हैं हमारे साथ, है ना। चलो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स, रैट जो होते हैं ना उनकी आई साइट यानी मतलब देखने की शक्ति कैसी होती है, पुअर यानी वीक होती है, कम देख सकते हैं वो। बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल, पर स्मेलिंग करने की सेंस जो उनकी है ना वो बहुत एक्सलेंट होती है। टच एंड टेस्ट, टच करने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की जो उनकी जो स्किल होती है, जो उनकी सेंस होती है वो कैसी होती है, बहुत ही शार्पन होती है, तेज होती है। तो देख तो नहीं सकते हैं पर उनको स्मेल फटाक से आ जाती है, और कोई भी चीज़ को टच करके भी वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है, स्मेल से भी समझ लेते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो आपको इसमें बताया है। चलो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या है ना। ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर होम। अनइनवाइटेड, अनइनवाइटेड मतलब बिना बुलाए, हम बुलाते हैं क्या मॉस्किटोज़ को, एंड्स को, लिजर्ड को बुलाते हैं अपने घर में? नहीं, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो अनइनविटेड जो है एनिमल्स, उसके पिक्स आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं, उनके नेम लिखने हैं। ओके, ये दो बॉक्स है ना उसके अंदर, ठीक है ना। ओके, नाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपना घर क्लीन रखते हो? यस, है ना, सब रखते हैं ना। हाउ, कैसे रखते हो? तो वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, वी डस्ट आवर हाउस डेली, है ना। वी क्लीन, वी स्वीप एंड मॉप द हाउस, स्वीप यानी झाड़ू लगाते हो ना, एंड मॉपिंग भी करते हैं, है ना। तो कैसे रखते हो अपने हाउस को क्लीन? तो इसमें आपको जैसे भी आप करते हो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन कौन हेल्प करता है घर को क्लीन रखने में? तो आपको लिखना है आपके घर में कौन करता है, कौन कौन हेल्प करता है। किसी के घर में मम्मी करती होगी, किसी के घर में मेड करती होगी, किसी के घर में सब मिल के करते होंगे। जैसे कि डस्टिंग का काम है तो मम्मी ने कर दिया, है ना। झाड़ू लगाने का काम पापा ने कर दिया, मॉपिंग का काम मम्मी ने कर दिया। फिर सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है ना, इधर उधर फैली हुई बिखरी हुई चीज़ें भी ठीक रखनी पड़ती है। तो ऑल थिंग्स ऑर्गेनाइज कौन करता है? छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। तो कैसे करते हो, कौन करता है, वो आपको लिखना है। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हो आप? टॉयलेट में, है ना। टॉयलेट में जाते हो ना, यस, पॉटी लगती है तो कहाँ जाते हो?
तो आई गो टू टॉयलेट टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, ऐसे आपको लिखना है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर होम हाउस? वी थ्रो गार्बेज ऑफ आवर हाउस इन द डस्टबिन, है ना, डस्टबिन में डालते हो ना, फिर वो गार्बेज वैन आती है तो उसके अंदर डाल देते हैं हम। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? अगर है तो यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? आपके घर में या घर के आसपास में आप टॉयलेट यूज़ करते हो? यस, हमारे यहाँ तो घर में ही होते हैं, पर जो गांव होते हैं ना, छोटे छोटे विलेजेस, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनके घर पे टॉयलेट नहीं होते हैं, तो वो लोग बाहर जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। पर हम लोग तो इतने नसीबदार हैं कि हमारे घर में टॉयलेट्स है। ओके, हु क्लीन्स इट? टॉयलेट क्लीन कौन करता है आपके घर में? मम्मा करती है, मेड करती है, जो भी करता है उसका नेम लिखना है, आपको बोलना है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? आप उसको क्लीन रखने के लिए क्या क्या करते हो? टॉयलेट को क्लीन रखने के लिए वी फ्लश द वाटर आफ्टर फिनिशिंग अवर टास्क, है ना। आप फ्लश करते हो ना टॉयलेट को जाने के बाद, यस। फिर क्या करते हो? और अच्छे से वाटर पॉर करते हो ना, पानी डालते हो अच्छे से, ठीक है। वी पॉर वाटर प्रॉपरली इन द टॉयलेट टू कीप इट क्लीन, ओके। और ऐसे भी लिख सकते हो, वी फ्लश वाटर प्रॉपरली टू कीप द टॉयलेट क्लीन, ओके। चलो फिर आगे देखते हैं। सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। देखो, ये सिमी है और उसका फ्रेंड बिल्लू है। तो सिमी ने ध्यान से देखा, नोटिस किया, मतलब देखा, दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल। वो कैसा था? अनकम्फर्टेबल, उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको लगा कि इसको क्या हो रहा है, तो ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। तो सिमी ने बिल्लू से पूछा, बिल्लू व्हाट हैपन, यू लुक सो डल। बिल्लू क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे उदास दिख रहे हो? तो बिल्लू ने क्या बोला? बिल्लू, I don't know how to use the toilet properly. Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. उसने क्या बोला? I don't know, मुझे नहीं पता, how to use the toilet properly. टॉयलेट को प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जाता है मुझे नहीं पता है। और जो हीरा मैम है ना, वो जब राउंड पे निकलेगी तो अगेन, फिर से, अगेन यानी फिर से, वुड स्कोल्ड मी, वो मुझे क्या करेगी? स्कोल्ड यानी पनिश करेगी या डांटेगी। एज यूजल मतलब रोज की तरह, फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, मैं टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो हीरा मैम है वो राउंड में जब निकलेगी तो अगेन फिर से स्कोल्ड मी एज यूजल, रोज की तरह वो आज भी मुझे वो पनिश करेगी। फिर सिमी क्या बोलती है? वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन? तो फिर तुम टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते? देन बिल्लू ने क्या बोला? आई एम स्कैर्ड, मुझे डर लगता है, स्कैर्ड यानी डर लगता है, दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। टॉयलेट पिट यानी ये खड्डा जो होता है ना, इसको टॉयलेट पिट बोलते हैं। तो बिल्लू को क्या है? उसको डर लगता है कि मैं टॉयलेट पिट में गिर जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, देखो ये बिल्लू बैठा है ना, वैसे ही बैठते हैं, यहाँ पे बैठना चाहिए, है ना, यहाँ पे पैर रख के, और बच्चे क्या करते हैं? साइड में बैठ जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे बैठोगे पॉटी करने के लिए तो क्या होगा? यहाँ हम पानी का फ्लश यहाँ पे पुश करेंगे ना, तो ये पूरा यहाँ वाटर जाएगा और क्लीन हो जाएगा। और अगर हम बाहर बैठेंगे तो, अगर कोई बच्चा ऐसे बाहर बैठता है तो चाहे कितना भी पानी डालो, है ना, ये गंदा का गंदा रहेगा, बदबू आएगी। तो ऐसे टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, है ना। टॉयलेट में कैसे बैठना चाहिए? प्रॉपरली, ये जो स्टेप है उसके ऊपर अच्छे से बैठना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, इससे कोई भी पीठ में गिर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सिखाने के लिए ही ये लेसन में ये सब बताया है। तो ये जो बिल्लू था वो डरता था। फिर सिमी ने क्या बोला कि तुम प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते हो टॉयलेट को? तो बिल्लू ने क्या बोला? आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। फिर सिमी क्या बोलती है? हाउ स्टूपिड, अरे बुद्धू राम, कैसे बुद्धू हो तुम तो। And now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty.
by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. तो उसने क्या बोला कि अब मुझे पता चला, and now I know, मतलब अब मुझे पता चला, it is you and many of our friends like you. ये तुम हो और तुम्हारे जैसे हमारे और दोस्त हैं who make our toilet so dirty, जो हमारे टॉयलेट को बहुत डर्टी कर देते हैं. by not using the toilet properly, टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं और टॉयलेट को गंदा कर देते हैं. डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत. बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना, डरना नहीं चाहिए, अच्छे से बैठो. लेट अस नाउ सी हाउ टू रिस्पॉन्सिबल. चलो कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए टॉयलेट यूज़ करने के लिए. टॉयलेट मैनर्स क्या होती है. यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली. उस पर मैंने बताया ना आपको ऊपर अभी कि प्रॉपरली जो उसके स्टेप है उसके ऊपर बैठ के, जो फुट होते हैं ना दो तरफ फीट, उसके ऊपर बैठ के अच्छे से बैठ के टॉयलेट जाओ. ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूजिंग. यूज़ करने के बाद आप टॉयलेट यूज़ कर लो, उसके बाद क्या करो, फ्लश करो, पानी को अच्छे से फ्लश करो. कॉक होता है ना, उसको ओपन करो, अच्छे से पानी जाने दो, तो उससे वो क्लीन हो जाएगा. वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को भी अच्छे से वॉश करो, है ना. फिर वॉश योर हैंड्स थॉरोली, अपने जो हैंड्स होते हैं वो भी आपको सोप से थॉरोली यानी अच्छे से वॉश करने चाहिए. अदरवाइज़ क्या होता है, हमको डिसीज़ हो जाते हैं, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ऐसे डिसीज़ होते हैं. ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया ना टॉयलेट कैसे यूज़ करना चाहिए. इट इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसे नहीं बैठना चाहिए. ये जो स्टेप्स होते हैं उसके पर अपने पैर रख के अच्छे से बैठना चाहिए. टॉयलेट जाने के बाद ये फ्लश करना चाहिए अच्छे से और अपने आप को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए. फिर हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है ना. टॉयलेट पूरा क्लीन करने के बाद बाहर आना चाहिए. हमारे स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे अच्छे से टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं, है ना. फिर पता चलता है कि टॉयलेट गंदा है, फिर कोई बोलता भी नहीं किसने किया. तो डरो मत, टीचर को बताओ, टीचर आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे यूज़ करना है. टीचर आपके साथ आएंगे, आपको बिठाएंगे. वर्षा आंटी बिठाते हैं ना सब बच्चों को प्यार से. यस, तो डरना नहीं चाहिए, बच्चों को अच्छे से बैठना चाहिए. ओके, चलो घर पे भी आप ऐसे ही करना, ठीक है ना. क्लीन रखना अपने टॉयलेट को. चलो, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ. आप जैसे भी अपने टॉयलेट को क्लीन कर सकते हो करो. पानी ऐसे वाटर पॉर करके भी कर सकते हैं, ऐसे फ्लश करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना. यस. डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल. इज़ इट क्लीन. हमारे स्कूल में जो टॉयलेट एरिया है कैसा है, क्लीन है या डर्टी. क्लीन है ना, रेगुलरली क्लीन करते हैं वर्षा आंटी, है ना. सब बच्चे पानी नहीं डालते हैं तो वो बार बार जाके देख के आते हैं, वाटर पॉर करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं. हु क्लीन्स इट एंड हाउ. कौन करते हैं, हमारे जो केयर टेकर है ना वो वर्षा आंटी करते हैं. और कैसे करते हैं, जब स्कूल में बच्चे चले जाते हैं उसके बाद टॉयलेट क्लीनर एसिड लेके करते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो वाटर पॉर करके करते हैं. हाउ डू यू हेल्प इन इट. आप कैसे हेल्प करते हो. तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड फ्लश द वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट और यू शुड पॉर वाटर प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, है ना. आपको ऐसे हेल्प करनी चाहिए. फिर क्या लिखा है, चलो. फ्रॉम नाउ बिल्लू एंड द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1 मिनट, हाँ, यस. फ्रॉम नाउ, अब से बिल्लू यूज्ड द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी बिल्लू क्या करेगा, टॉयलेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो हमारी जवाबदारी होती है ना टॉयलेट जाने के बाद क्लीन रखने की, वो अभी वो फॉलो करने लगा. ही लेफ्ट इट क्लीन. वो अभी उसको क्लीन रखने लगा. आफ्टर इट्स यूज़ एंड वॉश्ड हिज हैंड्स. और अपने हैंड्स भी क्लीन रखने लगा. डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ. हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो हमको गंदा टॉयलेट अच्छा लगता है, नहीं लगता ना. तो आप टॉयलेट यूज़ करने के बाद ऐसे ही क्लीन कर देते हो क्या टॉयलेट को, जैसा आपको खुद को चाहिए. तो यस, करना चाहिए सबको, है ना. यस. फिर क्या है, एंड लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स. आप लिस्ट बनाओ कि आप कब कब अपने हैंड्स वॉश करते हो. तो जब टॉयलेट में जाते हो ना, यूरिनस में जाते हो, टॉयलेट में जाते हो तो अपने हैंड्स वॉश करते हो ना. फिर आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद भी करते हो हैंड वॉश.
फिर कब करते हो? खाने के बाद भी करते हो, खाने के पहले भी करते हो, है ना? When do you think your hands get dirty? आपके हैंड्स कब डर्टी होते हैं? आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, आफ्टर यूजिंग यूरेनस, है ना? सुसु जाते हो तो भी हैंड डर्टी होते हैं। फिर आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद। देन आफ्टर कलरिंग, पिक्चर कलर करते हो तो भी डर्टी होते हैं। फिर आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद भी होते हैं। तो ये आपको लिस्ट बनाना है। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, वो हो गया। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, आपको अपने आप को क्लीन रखने की ज़रूरत कब पड़ती है? बेथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, है ना? हमको कैसे ज़रूरत पड़ती, कैसे कैसे हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं? बेथिंग करके, ब्रशिंग करते हैं, टीथ क्लीन रखते हैं, बेथिंग करके बॉडी को क्लीन रखते हैं, नेल क्लिप्स कर देते हैं, हेयर कटिंग करवाते हैं अच्छे से, और ऐसे हम अपने आप को क्लीन रखते हैं। What will happen if we do not do the above? जैसे ये आगे बताया ना कि हमको बेथिंग करना चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए, हमारे नेल क्लिप करने चाहिए, हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वी विल फॉल इल, हम बीमार हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो आपको लिखना है। वी विल फॉल इल, हम बीमार हो सकते हैं। वी विल गेट वीक, हम वीक भी हो सकते हैं, धीरे धीरे बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। ओके, एंड वी लुक डर्टी, हम गंदे दिखेंगे। स्मेली, डर्टी एंड स्मेली, है ना? नहाएंगे नहीं, वॉश नहीं करेंगे तो कैसे होंगे? गंदे लगेंगे और स्मेल आएगी हम में से। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है। फिर देखो ये क्या लिखा है, लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड। ये देखो लता का हाउस कैसे अच्छे से डेकोरेट किया है ना? यहाँ पे फेस्टून यानी तोरण लगाया है। यहाँ पे क्या किया है? रंगोली की है ना? इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? व्हेन एंड हाउ? कोई स्पेशल वे से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो और कब करते हो? इन दिवाली वी डेकोरेट अवर हाउस विथ रंगोली एंड दियास, है ना? रंगोली बनाते हैं, दियास बनाते हैं, फेस्टून लगाते हैं, है ना? तोरण लगाते हैं ना हम, यस। और फूलों की रंगोली, कलर्स की रंगोली बनाते हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल हियर। क्या लिखोगे आप? वी डू रंगोलीज विथ कलर्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा इन अवर कॉर्टयार्ड, जो हमारा आंगन होता है उसके अंदर। वी विल डेकोरेट अवर हाउस विथ न्यू कर्टेन्स, न्यू सोफ़ा कवर्स, है ना? फिर और क्या करते हैं हम? वी हैंग द फेस्टून्स ऑन द डोर, जो डोर होते हैं वहाँ पे फेस्टून को लगाते हैं। लैंटर्न लगाते हैं, दियाज लगाते हैं, पुट दियाज ऑल अराउंड द हाउस, है ना? तो ऐसे हम दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। अपने फ्रेंड्स को भी पूछो। जैसे कि कोई मुस्लिम होगा तो वो ईद में अपने घर को डेकोरेट करेगा, जैसे कि कोई क्रिश्चियन होगा तो क्रिसमस में डेकोरेट करेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को पूछो कि वो लोग कब डेकोरेट करते हैं अपने घर को। फिर जब बर्थडे होती है ना तो भी हम करते हैं ना डेकोरेशन, यस। फिर शादी होती है तो भी डेकोरेशन करते हैं। ओके, चलो नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। कौन कौन सी थिंग्स से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो? तो फ्लावर्स से करते हैं, है ना? फ्लावर्स। फिर बलून्स, जब बर्थडे होती है तो बलून्स से भी करते हैं ना, यस। फिर और क्या करते हैं? लाइट्स, लाइट्स लगाते हैं ना, यस। फिर और क्या करते हैं? दियास, दियास भी लगाते हैं, है ना? फिर पॉट्स रखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स रखते हैं। तो जो भी आप रखते हो आप यहाँ पे लिखो, ओके। तो यहाँ पे आपका ये लेसन फिनिश होता है। तो आप ये पूरा लेसन अच्छे से रीड करो, इसमें आंसर्स फिल करो अपने लैंग्वेज में, और उसके बाद मैं आपको वर्कबुक में इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, ओके। तो अच्छे से ये पूरे लेसन को रीड करना है। और इसमें आपको क्या सीखने को मिला? हाउ टू यूज़ द टॉयलेट एंड हाउ डू वी कीप आवर हाउस क्लीन, है ना? घर को कैसे क्लीन रखना चाहिए और अपने टॉयलेट को भी हम कैसे क्लीन रखेंगे, ठीक है ना? और दूसरा क्या सीखे कि हमारे घर में हमारे अलावा और भी छोटे छोटे कुछ कोई ना कोई रहते हैं, है ना? जैसे कि घर के आंगन में बर्ड्स रहते हैं और घर के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कभी कभी, है ना? यस।
चलो तो आप ये लेसन अच्छे से रीड करो और मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बनाती हूँ। टिल देन बाय बाय।